Hello everyone, my name is Swati Sinha. In this video, I will explain you about phylum Porifera. So, when we are studying about animal classification, तो उसमें बहुत सारे फाइलम्स हमें पढ़ने होते हैं. उसमें सबसे फर्स्ट जो फाइलम है दैट इज पोरिफेरा फाइलम. ओके, तो पोरिफेरा का जो नाम आया है यह है पोर्स. जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट थे, होल बॉडी पर उनके पोर्स प्रेजेंट थे, वहां से आया है पोरिफेरा, बियरिंग पोर्स ऑन देयर बॉडी, कि बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट थे. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस. ये जो पोरिफेरा फाइलम है इनको कॉमनली हम स्पंजेस भी बोलते हैं. दीज आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस. जब भी हम स्पंजेस की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट पोरिफेरा. जनरली प्रेजेंटिंग मैराइन वाटर. जनरली मैराइन वाटर में मिलते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर स्पंजेस भी होते हैं और जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला. ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. नेम द फ्रेश वाटर स्पंज, दैट इज स्पॉन्जिला. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है. एसिमेट्रिकल मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन्स या तो बायलैटरल होगी, रेडियल सिमेट्री होती है, या फिर एसिमेट्री मीन्स इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री हमें देखने के लिए नहीं मिलती. हम इनको कहीं से भी सेंटर ऑफ एक्सिस से लाइन से कट करें, कभी भी इनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी. दैट मीन्स इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती. देयर बॉडी इज एसिमेट्रिकल, की बॉडी एसिमेट्रिकल होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी बॉडी में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें बहुत तरह की सेल्स देखने के लिए मिलती है. सेल्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टिश्यू डेवलपमेंट नहीं हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको हमेशा याद रखना है, दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. इनके पास क्या होती है, वाटर कैनाल सिस्टम, या फिर इसको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है. इसका मतलब क्या है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट इनकी बॉडी के अंदर होगा. वो कैसे होगा, तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. आप ये देख सकते हैं, ये पोर्स प्रेजेंट है, दीज आर पोर्स. और इन पोर्स को नाम दिया गया है ऑस्ट्रिया. दीज आर नोन एज ऑस्ट्रिया. तो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी पर ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर करंट फ्लो करते करते इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है. ठीक है, वाटर क्या करता है, एंटर करता है, जिसके साथ कुछ फूड पार्टिकल्स भी इनकी बॉडी में एंटर करते हैं, जिसको इन्हें डाइजेस्ट करना होता है. तो वाटर इसके अंदर एंटर करेंगे, इसके बाद ये वाटर फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर इनकी बॉडी से रिलीज हो जाता है. और रिलीज होने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये जो पोर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ऑस्कुलम. ठीक है, तो वाटर एंटर करता है बाय द ऑस्ट्रिया और एग्जिट होता है बाय द ऑस्कुलम. ऑस्ट्रिया ऑस्कुलम, ऑस्ट्रिया बहुत सारे हैं, ऑस्कुलम एक ही है. ठीक है, तो ये इसका वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. वाटर एंटर करता है, फूड का डाइजेशन होता है और वो एग्जिट करता है. ठीक है, हमने देखा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फ़ायदा क्या क्या होता है, किस चीज़ों में ये हेल्प करता है, फूड गैदरिंग, फूड को इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होगी तो वो गैस डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ बॉडी में एंटर करेगी और रिलीज आउट हो जाएगी, जो वेस्ट गैस होगी. रिमूवल ऑफ द वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल होने में भी ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर एंटर थ्रू ऑस्ट्रिया. ये माइन्यूट पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ये हमने अभी बता दिया है. बॉडी वॉल हैज़ ए सेंट्रल कैविटी. अब इनकी जो बॉडी होती है उसमें एक सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्पंजोसील. जहाँ भी आपको कभी सील वर्ड दिखाई दे, COEL मीन्स ये हमेशा एक कैविटी की बात कर रहे हैं. जैसे हम पढ़ेंगे
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, आर्किंट्रॉन कैविटी। इसी तरह स्पंज में प्रेजेंट जो सील है, कैविटी है, उसका नाम क्या है, स्पंजोसील। दिस इज द कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पंज। ये क्या हुई, स्पंजोसील। तो इनकी बॉडी के पास क्या होती है, एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है स्पंजोसील, ठीक है। अब जो वाटर एग्जिट करता है वो करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम है जिसकी हेल्प से वाटर एग्जिट करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम लाइन बाय कॉइनोसाइट सेल्स, ठीक। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसमें आप ये देख सकते हैं फ्लैजिलेटेड कुछ सेल्स प्रेजेंट है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स कहलाती है कॉइनोसाइट्स और इन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है कॉलर सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। दीज सेल्स आर नोन एज कॉइनोसाइट और कॉलर सेल्स। अभी कॉलर सेल के स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे जूम करके। कॉइनोसाइट और कॉलर सेल्स, बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन। अब इनकी जो बॉडी होती है स्केलेटन के थ्रू एक सपोर्टेड होती है जिसका नाम होता है जो मिलकर बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। ये स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से मिलकर बना होता है। इनका जो बॉडी स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से मिलकर बना होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एनिमल्स जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज ऑफ इंटरनल टाइप। इंटरनल टाइप का मतलब होता है कि इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द बॉडी। कभी कभी हम देखते हैं अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, जनरल एग्जाम्पल है, तो एम्फीबियन में क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में मीन्स इन दी बॉडी, वो इनसाइड द रिवर, इनसाइड द वाटर में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मीन्स इनसाइड द बॉडी, द बॉडी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेज की भी फॉर्मेशन होगी। लार्वल स्टेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, ओके। तो हमने देखा डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज साइकन, सेकंड यूस्पॉन्जिला जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है, एंड थर्ड वर्ड इज स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन फाइलम पॉलीफेरा के बारे में। अब जो कॉलर सेल है, जो कॉइनोसाइट है, इसकी और स्ट्रक्चर हम एक बार दोबारा देखेंगे। जब हम इस कॉइनोसाइट की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये कॉइनोसाइट की स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन कॉइनोसाइट सेल, ठीक है। इस कॉइनोसाइट सेल में सेंटर की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो एनगल्फ करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें फूड कैप्चर कर रखने, फूड स्टोर करने के लिए कुछ फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। ये फूड वैक्यूल्स है ग्रीन कलर से जो मैंने मेंशन किया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कॉलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है कॉलर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है कॉलर सेल्स। और एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और वन होता है तो हम उसको फ्लैजिलम बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं तो फ्लैजिला बोलते हैं। सो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी फाइलम पॉलीफेरा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट फाइलम के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।